मैं आज आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका बताने जा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट करी तो यकीनन आपका फ्यूचर यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। आपके आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को एक स्टोरी के जरिए सुना जाए तो वो ज़्यादा वक्त तक और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारे लिए होती है। इसलिए ये तरीके को मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आपके दिमाग की गहराइयों तक ये इन्वेस्टमेंट का तरीका पहुंच जाए और आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। रामलाल नाम का एक लकड़हारा था जो लकड़ियाँ काट कर जंगल से बाजार में बेचता और अपने घर का गुजारा चलाता था। उसके पिताजी भी लकड़हारे थे और उसे ये मालूम था कि अगर उसने भी वही किया जो उसके पिताजी ने किया तो उसकी ज़िंदगी भी वैसी होगी जैसे उसके पिताजी की थी। और वो ऐसा नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि उसका बड़ा सा घर हो, उसके पास नौकर चाकर हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए अच्छा खाना हो। लेकिन ये रातों रात नहीं बदल सकता था। उसको इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए उसने वो चीज़ करने की ठानी जो कि उसके पिताजी ने नहीं करी थी। आमतौर पर हर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को उसी वक्त धार करता है जब वो धार खराब हो जाती है, लेकिन रामलाल रोजाना सुबह में अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता और जब दोपहर में सब लोग खाना खाकर आराम करने लगते उस वक्त भी रामलाल अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता। इस तरीके से कुल्हाड़ी में ज़्यादा धार होती दूसरों के मुकाबले और यही धार की वजह से वो दूसरों से ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाता। जहाँ दूसरे 20 किलो लकड़ी काट रहे थे वो 25 किलो लकड़ी काटने लगा। और जब वो उस लकड़ियों को बेचता तो जो ज़्यादा की लकड़ियाँ होती उसका पैसा वो अपने घर में रख देता, सेव कर देता। दिन गुजरते गए, महीने, और जब साल पूरा ख़त्म हुआ तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब उसने उस पैसे के इस्तेमाल से एक गधा और एक और कुल्हाड़ी खरीदने में किया। अब उसके पास 2 कुल्हाड़ी थी, जिसकी वजह से वो दुगनी रफ्तार से लकड़ियाँ काटने लगा। जहाँ वो 25 किलो लकड़ियाँ काटता था अब उसने 40 किलो लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी। उसने ये बात जान ली थी कि गर्मियों के अंदर लकड़ियों की कीमत कम होती है, लेकिन वही लकड़ियों की कीमत ठंडियों में डबल हो जाती है। उसने आधी लकड़ियाँ बाजार में बेच दी और आधी लकड़ी घर में जमा करके रखना शुरू कर दी। धीरे धीरे बारिश का मौसम आया और जब सर्दियाँ आई और जो बाकी लकड़हारे थे जब वो घर में बैठकर आराम कर रहे थे उस वक्त उसने उन लकड़ियों को दुगनी कीमत पर बेचकर ज़्यादा नफ़ा कमाया। इस तरह से कई साल वो ऐसा ही करता रहा। अब उसके पास काफ़ी पैसा हो चला था। उसने गधा बेच दिया और एक बैलगाड़ी खरीद ली और बाकी लकड़हारों से उसने कहा कि तुम जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाज़ार में बेचने जाते हो और तुम्हें 20 किलो लकड़ी के 20 सिक्के मिलते हैं। अगर तुम यहीं पर मुझे जंगल में लकड़ियाँ बेच दो तो मैं 19 सिक्कों में तुम्हारी 20 किलो लकड़ियाँ खरीद लूँगा। इस तरह से सिर्फ एक सिक्का तुम्हें कम दूंगा, लेकिन इससे तुम्हारी मेहनत बहुत ज़्यादा बच जाएगी। सभी लकड़हारों को उसका ये सुझाव पसंद आया और सभी ने रामलाल को लकड़ियाँ देना शुरू कर दी। 2-4 दिनों के बाद जो व्यापारी शहर में थे उन्हें पता लगाया तो मालूम हुआ कि रामलाल जंगल ही में बाकी लकड़हारों से वो लकड़ियाँ खरीद कर अपने पास जमा कर रहा है। सभी व्यापारी रामलाल के पास गए। रामलाल ने सभी व्यापारियों से कहा, मैं इस ही कीमत पर तुम्हें लकड़ियां बेचूंगा जब तुम 20 किलो के मुझे 21 सिक्के दो। व्यापारियों के पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने तमाम लकड़हारों की लकड़ियां खरीद ली थी और सभी ने उसकी बात मान ली। इस तरह से 20 किलो पर उस रामलाल को 2 सिक्कों का मुनाफा होने लगा। अब वो खुद जो कमाई कर रहा था वो उसके बैलगाड़ी से जो कमाई हो रही थी वो, और जो दूसरे लकड़हारों के लकड़ियों के ज़रिए जो कमाई हो रही थी वो, इससे उसने काफ़ी पैसे बना लिए। अब उसने एक लकड़ियों का बड़ा सी गोडाउन लिया और अपने नीचे कई सारे लकड़हारों को रख लिया और अपने शहर का सबसे बड़ा लकड़ियों का व्यापारी बन गया। उसकी ज़िंदगी पलट गई और खुशहाली ने उसके घर का रास्ता देख लिया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने काम में दूसरों से अलग दिखने की कोशिश करें ताकि आपकी कमाई ज़्यादा हो सके। अपने काम को बेहतर से बेहतर और खुद को ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहें। जो भी आप कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा हमेशा सेव करके रखें।
आपने जो भी कमाया है, जितना भी कमाया है, उसे सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि आपकी उस इन्वेस्टमेंट में से ज़्यादा अच्छी और बेहतर कमाई आ सके। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी जब कमाई आए तो उसको और जगह इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट तब तक करते जाए जब तक आपकी कमाई इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि आपके खर्चा करने से उसमें कोई फ़र्क ना आए। तब तक आप उसको इन्वेस्ट करते जाएं, री इन्वेस्ट करते जाएं। इस तरह से करने से एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो जाएगी और आपके खर्चा करने से उस दौलत में कोई कमी नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, मोटिवेशनल लगी होगी, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब